नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल इस शो में हम करेंगे शामिल। आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस हों या इन्वेस्टमेंट कॉल्स हों, सब आप अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं। नोट कीजिए तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ये शो लाइव भी जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक, एक्स पर। आप अपने क्वेश्चन वहाँ पोस्ट भी कर सकते हैं, शो को लाइव देख भी सकते हैं और शो के दौरान कुछ क्वेरीज हम पिक भी करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ भी आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल बने हुए हैं। मानस से स्ट्रैटेजी लेंगे अगले सेशन की और ट्रेड्स भी समझेंगे, लेकिन पहले लेकर आते हैं आज के सेशन का एक रीकैप। और आज धमाकेदार सोमवार साबित हुआ। दरअसल सीज फायर, अच्छे ग्लोबल संकेतों से मार्केट का मूड बेहतर रहा। तेजी के साथ बाजार की क्लोजिंग हुई। निफ्टी में 4 साल की सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी देखने को मिली। निफ्टी 917 पॉइंट चढ़कर 24,925 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 2,975 पॉइंट्स की तेजी रही और 82,430 पर क्लोज हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी 4% से ज्यादा चढ़े। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में तेजी रही। आईटी इंडेक्स में 5 साल की सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी देखने को मिली। वहीं मेटल, रियल्टी, एनर्जी इंडेक्स में जोरदार तेजी रही तो निफ्टी बैंक, ऑटो इंडेक्स 3% ज्यादा ऊपर रहे। एफएमसीजी इंडेक्स करीब 2.5% चढ़कर बंद हुआ आज के कारोबार में। अब सवाल ये है कि कल के बाजार के लिए क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए आज के इस धुआंधार तेजी के बाद, ये जानते हैं। तो मानस, इतना स्ट्रांग रनअप, एक गैप अप ओपनिंग तो एक्सपेक्टेड थी, लेकिन इस तरीके का मोमेंटम रहेगा आज, इस तरीके की क्लोजिंग होगी, शायद इतने गेन्स शायद एंटिसिपेट नहीं किए गए थे। ऑल्दो भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ उसके साथ साथ यूएस चाइना ट्रेड डील से मार्केट को सपोर्ट आते हुए दिखाई दिया। अब सवाल यह है कि आज की इस धुआंधार तेजी के बाद कल के लिए क्या आउटलुक है, कल क्या करें ट्रेडर्स इंडेक्स पर? नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म किया जिस तरह की पॉजिटिव न्यूज हमें देखने को मिली थी आज मॉर्निंग में। आज की क्लोजिंग के बाद, क्योंकि एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस था 24,700 से 24,800 की रेंज में, निफ्टी ने उसको ब्रेक करके उसके ऊपर की क्लोजिंग दिखाई है। मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 25,200 और उसके बाद 25,600 का हो सकता है। तो बिल्कुल आई थिंक अब तो आपको जब तक 24,200 के ऊपर ट्रेड करता रहे, हर गिरावट पे खरीदारी करनी है, क्योंकि जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब करीब 25,600 के आसपास का निफ्टी में हो सकता है। जहां तक बात बैंक निफ्टी की, देखिए बैंक निफ्टी ने अपने रीसेंट हाई को ब्रेक नहीं किया है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि बैंक निफ्टी ने अपने 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो बैंक निफ्टी के लिए जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 56,000 का होगा। हालांकि अगर आप अभी ट्रेड लेना चाहते हैं करंट प्राइस पे, तो आपकी टारगेट 56,000 की नहीं, आपको इस उम्मीद में खरीदारी करनी है कि 56,000 को ब्रेक करके 57,200 की तरफ बैंक निफ्टी जाएगा। तो यहाँ पर भी हर गिरावट पे खरीदारी करें जब तक बैंक निफ्टी 54,400 के ऊपर ट्रेड करता है। ओके, चलिए, तो ये इंडेक्स पर आप क्लियर आ रहे। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स क्या रेकमेंड करेंगे मानस? तो देखिए, स्टार परफॉर्मर तो डेफिनेटली आईटी था, तो अपने ख्याल से आईटी स्पेस से एक ट्रेड आपको जरूर कल फिर से देखने को मिल सकता है। तो बिरला सॉफ्ट में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर इनवर्स रेंजुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो 409 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 440 तक के टारगेट्स पॉसिबल है बिरला सॉफ्ट में। और दूसरा स्टॉक है एस्कॉर्ट्स का, जहां पर स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके ऊपर निकला है, बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो एस्कॉर्ट्स में 3359 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी और टारगेट आपको 3550 के सेट करके चलने हैं। तो एस्कॉर्ट्स, कुबोटा और साथ ही बिरला सॉफ्ट, ये 2 ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं खरीदारी के लिए मानस की तरफ से। चलिए, अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले व्यूअर विशाल शर्मा पंजाब से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। विशाल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैं, मेरे पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 1000 शेयर हैं, 135 की बाइंग है। ओके, 135 की बाइंग बजाज हाउसिंग फाइनेंस, 120 पर बंद हुआ। क्या करें मानस इस पोजीशन में? ये देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस की जहां तक बात है, स्टॉक पे कोई खास स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है। अगर आप देखें तो लोअर लेवल से थोड़ा रिकवर जरूर हुआ, लेकिन अभी भी ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो 122 से लेकर 128 इस रेंज में मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखते हैं। मेरी राय रहेगी कि कल अगर थोड़ी और रिकवरी देखने को मिले और स्टॉक 126 128 की रेंज में आए, तो वहां पर एक बार स्टॉक से निकल जाए तो बेहतर रहेगा और फिर से खरीदारी करिए। अगर 134 रुपए 134 के ऊपर निकले तो आप स्टॉक में फिर से एंट्री कर सकते हैं। सागर से बात करते हैं, मुंबई से अगले व्यूअर है हमारे साथ। सागर नमस्कार, बताइए सवाल। सर, मेरे पास एमटार टेक के 205 शेयर है सर, एट द रेट ऑफ 2045 सर।
ओके। एमटार टेक के 2054 पर 205 स्टॉक से 1454 पर बंद हुआ आज के कारोबार में। बताइए मानस, क्या सलाह रहेगी इस पोजीशन में? देखिए, काफी ऊपर के लेवल्स की बाइंग है, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 1500 से लेकर 1575 की रेंज में। तो जब 1575 के लेवल्स ब्रेक करेगा स्टॉक, तभी यहाँ पर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। हालांकि आपके पास है तो आप बने रहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे हाई टॉप हाई बॉटम दिखने लगा है। तो 1350 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। अगर 1575 के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट 1725 के आसपास का हो सकता है, जहां पर 100 वीक मूविंग एवरेज आता है। ओके। नीलाद्री दास कोलकाता से कनेक्टेड हैं। दास साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास मैक्स हेल्थ का 15 शेयर है, तो 50 के भाव पे। इंडियन होटल्स का 30 शेयर है, 790 के भाव पे। और कैस्ट्रॉल इंडिया का 100 शेयर है, 200 रुपए भाव पे। तो अभी हमको क्या करना है? पूछ लेते हैं। कैस्ट्रॉल में आपने बाइंग क्या बताई? 200 रुपए पे एक क्वांटिटी। 200 रुपए पर 100 शेयर्स, इंडियन होटल 790 पर 30 शेयर्स, मैक्स हेल्थ केयर 1160 पर 15 शेयर्स। क्या सजेशन मानस? तो देखिए, मैक्स हेल्थ को होल्ड करना चाहिए। यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है। अगर 1200 रुपए के ऊपर मैक्स हेल्थ निकलेगा तो आई थिंक नेक्स्ट टारगेट 1275 का हो सकता है। तो यहाँ पर बने रहिए और अपने स्टॉप लॉस को 1089 के नीचे लगा के रखें कैश टेबल्स में, मैक्स हेल्थ में। इंडियन होटल्स की जहां तक बात है, देखिए इंडियन होटल्स ने आज तो बढ़िया परफॉर्म किया, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि 780 से 790 की रेंज में काफी सारे रेजिस्टेंस दिखते हैं इंडियन होटल्स में। तो अगर 790 के लेवल्स को ब्रेक करेगा तो फिर आपको 840 तक की रैली देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा लंबा समय है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहिए, 699 के स्टॉप लॉस लगाइए, इस उम्मीद में कि अगर 850 के ऊपर निकलेगा तो आपको कम से कम 1000 रुपए तक की प्राइस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। और आपने जो तीसरा स्टॉक बताया था कैस्ट्रॉल का, कैस्ट्रॉल में देखिए कंसोलिडेशन है और ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के नीचे हो रहा है। बट फिर भी यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म बॉटम 190 पे बना है, इसलिए 190 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। 215 का लेवल ब्रेक होगा तो 230-35 की रेंज देखने को मिल जाएगी। ओके। बात करते हैं विश्वास से। अगले व्यूअर है सांभा जी नगर से विश्वास मराठे। विश्वास जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? तो नेस्ले के 12 शेयर है, एवरेज प्राइस है 2450 और लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो ऐड कर सकता हूँ क्या मैं? ओके। लॉन्ग टर्म का व्यू है, 2450 की बाइंग है, ऐड करना चाहते हैं इन स्तरों पर, इनके भाव से थोड़ा ही नीचे है अभी। मानस, क्या सजेशंस रहेंगे? आई थिंक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ था लेकिन 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके आज बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आपको स्टॉप लॉस तो 2290 का ही लगाना है और ऊपर की तरफ 2525 की टारगेट सेट करनी। सलिल से बात करते हैं। सलिल जैन जयपुर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सलिल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैम। मेरे पास बंधन बैंक है मैम, 4000 और 174 पे बाइंग किए हुए हैं। 174 की बाइंग बंधन बैंक में और 4000 शेयर्स हैं। अभी तो आपके भाव के आसपास ही है। मानस, क्या करे इस पोजीशन में ये बंधन बैंक? देखिए, बंधन बैंक को तकलीफ हो रही है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होने में। मेरे ख्याल से 21 अप्रैल को 200 मूविंग एवरेज ब्रेक हुए थे, लेकिन उसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं हो पाया। बट फिर भी मेरे ख्याल से 153 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। अगर 170-72 की रेंज को ब्रेक करेगा और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा तो आपको कम से कम 190-95 तक की रेंज स्टॉक दिखा सकता है। ओके। टीआर खान दिल्ली से हैं। खान साहब नमस्कार, बताइए सवाल। जी गुड इवनिंग मैम। हेलो जी, मेरे पास वरुण बेवरेज के 1000 शेयर हैं, प्राइस है 549। इसमें मुझे क्या करना है? ओके, 549,000 शेयर्स वरुण बेवरेजेस 513.14 पर बंद हुआ। 35 रुपए नीचे है इनके भाव से। क्या सलाह रहेगी इस पोजीशन में मानस? देखिए, फिलहाल तो बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो एक हायर बॉटम जरूर बना है स्टॉक में, जो कि दर्शाता है कि शायद यहाँ से बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको 470 रुपए के स्टॉप लॉस है, 470 के स्टॉप लॉस से बने रहना है। ऊपर की तरफ 560 से लेकर 600 पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है। 200 मूविंग एवरेज आता है, प्राइस रेजिस्टेंस आता है।
तो अगर 600 के लेवल को BBL ब्रेक करेगा तो आपको एक नई रैली देखने को मिलेगी, जिसमें शायद 680 या 690 तक की रैली देखने को मिल सकती है। अभी के लिए आई थिंक चांस ले सकते हैं, बने रहिए और स्टॉप लॉस 470 रुपए के नीचे लगा के रखिए। ओके, रजत से बात करते हैं। अगले व्यूअर हैं पंजाब से। रजत नमस्कार, पूछिए अपना क्वेश्चन। मैम मेरे पास टीटागढ़ शेयर के 950 शेयर है 715 पे, व्यू है 3 महीने का, क्या करें, होल्ड करें? ओके, 715 की बैंक टीटागढ़ वैगन्स में प्रिसाइसली व्यू 3 मंथ्स का 30 रुपए नीचे, अभी तो 30 रुपए ऊपर है, माफ कीजिए इनके भाव से, तो अभी मुनाफे में है हल्के। मानस क्या करे 3 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से टीटागढ़ रेल में? तो देखिए, बड़ी गिरावट के बाद एक सही जगह पर स्टॉक है, जहां पर स्टॉक लगातार पिछले अगर आप 2 मंथ देखें तो सपोर्ट ले रहे हैं अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास। आई थिंक यहाँ पर चांस लेना चाहिए। प्राइस तो अच्छे प्राइस पे इन्होंने एंट्री की है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 650 के नीचे लगाना है, 650 के नीचे लगाना है। ऊपर की तरफ अगर 850, 825, 830 की रेंज को ब्रेक करेगा तो वो पहला साइन होगा रिवर्सल का, और उस केस में आपको 1050 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ओके, बात करते हैं अब विजय से। हमारे साथ अगले व्यूअर है विजय से पहले प्रवीण, माफ कीजिए, कनेक्टेड है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए दिल्ली से। प्रवीण जी नमस्कार, बताइए सवाल। 5907 रुपए के हिसाब से। कौन सा स्टॉक है आपके पास? BSE लिमिटेड। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कोई बोनस भी डिक्लेयर कर रहा है कोई, इसके बारे में पूछ रहा था, कितने पीरियड की लिस्ट में होल्ड करूँ मैं ताकि अच्छे रिटर्न? आपने खरीदा कब ये स्टॉक, पहले तो मुझे ये बताइए। 15-20 दिन पहले खरीदा था। 15-20 दिन पहले आपने खरीदा था BSE का स्टॉक, और 6500 की आपकी बाइंग थी। अभी तो आप फायदे में हैं क्योंकि स्टॉक ऊपर आ चुका है, लेकिन बोनस पहली बार बोनस रिसेंटली अनाउंस किया है BSE ने 3:1 का। मानस, क्या सजेशन इनके लिए BSE लिमिटेड पर? फिलहाल फायदे की पोजीशन है। देखिए, इनके बिल्कुल फायदे की पोजीशन है और बहुत ही बढ़िया चार्ट्स दिख रहे हैं अभी भी। मेरा समझना ये है कि अगर 6 से 8 महीने के लिए स्टॉक को होल्ड किया जाए तो शायद आपको 8500 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। और देखिए, ये स्टॉक ऐसा है कि जब तक 6000 के ऊपर ट्रेड करता रहे, हर गिरावट पे खरीदारी करें और 6000 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के 8500 के टारगेट सेट करें। ओके, अगले व्यूअर से कनेक्ट करते हैं। विजय हैं हमारे साथ हल्द्वानी से। विजय नमस्कार, पूछिए सवाल। गुड इवनिंग मैम, मेरे पास रिलायंस के 25 शेयर है 1300 के प्राइस पे। नेक्स्ट 6 मंथ के लिए मुझे व्यू चाहिए इसका, क्या? 6 मंथ्स के लिए रिलायंस लिया हुआ है, 1300 की इनकी बाइंग है, 1436 पर बंद हुआ, फिलहाल 136 रुपये प्रति शेयर के मुनाफे में है। मानस राय दें उससे पहले एक डिस्क्लोजर, जो चैनल आप देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स CNBC आवाज को स्वागत रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। बताइए मानस, क्या सलाह है इनके लिए? देखिए, रिलायंस ने 1150 के आसपास बॉटम बनाया था, वहां से हमें 1400 रुपए तक की रैली देखने को मिली। कंसोलिडेशन के बाद आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है, और अगर आपके पास 3 महीने का समय है तो आपको स्टॉप लॉस 1200 रुपए के नीचे लगाना है, जहां पर 200 मूविंग एवरेज आता है, और ऊपर की तरफ 1625 के टारगेट सेट करने हैं, जो कि इसका प्रीवियस हाई रहा है। ओके, शिवांशु का सवाल लेंगे, मुंबई से इन्होंने भेजा है। ओला इलेक्ट्रिक पर 1350 स्टॉक्स खरीदे हुए, 94 रुपए इनकी बाइंग है, क्या करें इस पोजीशन में? देखिए, कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये तो बहुत क्लियर बेयरिश ट्रेंड दिखता है। लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं, उछाल पे 50-डे मूविंग एवरेज तक भी नहीं जाता है। तो कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए, और फ्रेश खरीदारी 65 रुपीज के ऊपर ही करनी है। विनोद कुमार ने एक सवाल भेजा है बोकारो से, और इनका सवाल है जियो फाइनेंशियल पर 300 की बाइंग है, 3000 स्टॉक्स हैं। अगेन डिस्क्लोजर दे दे, जियो फाइनेंशियल CNBC आवाज यानी नेटवर्क 18 दोनों के पेरेंट सेम है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं। क्या सलाह इनके लिए जियो फाइनेंशियल पर, कंसीडरिंग इनका परचेसिंग प्राइस 300 रुपए का है? तो देखिए, हाई लेवल की खरीदारी है, लेकिन फिर भी क्योंकि स्टॉक ने एक बॉटम बनाया है, हाई टॉप साइड बॉटम बनने लगे हैं, अपने 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो आप यहाँ पर बने रहिए। 239 का स्टॉप लॉस लगाइए। सबसे पहले आपके जो टारगेट रहेंगे वो 280 रुपए रहेंगे, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा समय ज्यादा होगा तो मेरे ख्याल से आप 310 तक के टारगेट भी सेट करके चल सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस 239 का जरूर से लगा के चलना है। ओके,
बात करते हैं अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अंकुश ने एक सवाल भेजा है गोवा से। सवाल इनका टाटा स्टील पर 130 की बाइंग है, 400 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए। व्यू इनका लॉन्ग टर्म का है। मानस, क्या सलाह रहेगी टाटा स्टील में 130 की खरीदारी के हिसाब से? देखिए, टाटा स्टील में बने रहिए। यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकला है, तो करंट लेवल्स पे भी आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। 144 के स्टॉप लॉस लगाइए, 170 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल। बात करते हैं मितेश की। अब वडोदरा से इन्होंने सवाल भेजा है एक्साइड पर 478 की बाइंग है, 200 शेयर्स। क्या करें मानस इस पोजीशन में? देखिए, अभी तक तो स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर लोअर लेवल पे कंसोलिडेशन दिख रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि शायद बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए यहाँ पर बने रहिए। 324 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। सबसे पहले तो आपको 400 रुपए पे ध्यान लगाना है। अगर 400 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको 475 या 500 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। ओके, बात करते हैं करमबीर सिंह की। इन्होंने सवाल भेजा है करमबीर यादव ने गुड़गांव से। 2 स्टॉक्स इनके पास और दोनों ही फर्टिलाइजर शेयर्स हैं। एक है एनएफएल, दूसरा है आरसीएफ। एनएफएल में 145 की बाइंग है मानस, 100 स्टॉक्स हैं। आरसीएफ भी 100 शेयर्स ही हैं। परचेजिंग प्राइस है 200 रुपए का। क्या सलाह रहेगी इनके लिए? देखिए, एनएफएल में बने रहिए, क्योंकि अब स्टॉक ने एक बड़ा टाइम निकाल दिया 200 वीक मूविंग एवरेज पे। केवल एक ब्रेकआउट का इंतजार करिए। अगर 92 रुपीज के ऊपर निकलेगा तो उसे एक ब्रेकआउट की तरह लेंगे। उस केस में 110 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। अभी के लिए पोजीशन में बने रहिए। 74 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और आरसीएफ के पैटर्न भी क्लियर दिख रहे हैं। अब आपको हायर टॉप हायर बॉटम दिखने लगे हैं। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 155 और उसके ऊपर 172 175 का हो सकता है। तो यहाँ पे भी बने रहिए और 124 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक है, तो ये सलाह रही आपके लिए। दोनों पोजीशंस में होल्ड करने की सलाह है। आज फर्टिलाइजर्स में बाइंग भी थी, 7-8% दोनों ही स्टॉक्स ऊपर जाकर क्लोज हुए। शिव का सवाल लेते हैं। शिव कुमार गुप्ता ने आगरा से सवाल भेजा है। अदानी एंटरप्राइजेस 245 स्टॉक्स, 2570 इनकी बाइंग है। व्यू इनका लॉन्ग टर्म का है। जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में। तो मानस एक बार देखिए स्टॉक को। फिलहाल 144 रुपये नीचे रहा है इनके खरीदारी से पर स्टॉक। अगर भाव देखें तो क्या सलाह रहेगी इन स्तरों से? देखिए, अगर आप स्टॉप लॉस बड़ा लगा सकते हैं, अगर आप 2100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तो आप स्टॉक में बने रह सकते हैं। क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाया है 2100 रुपए के आसपास, तो वहीं पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 200 डे मूविंग एवरेज 2550 है। अगर 2550 के ऊपर निकलेगा तो ये मान के चलिए कि स्टॉक ने एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाया है और नेक्स्ट मूव में 3000 या 3075 तक की रैली देखने को मिल जाएगी। अभी के लिए फिलहाल के लिए बने रहने की राय रहेगी और 22 आपको 2100 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, चलिए, तो ये सलाह रही आपके लिए अदानी एंटरप्राइजेस पर। 7.5% ऊपर बंद हुआ आज के सेशन में। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार कुछ और क्वेश्चंस, कुछ सवाल सोशल मीडिया से भी। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। मानस हमारे साथ बने हुए आप एक क्वेरीज को आंसर करने के लिए सोशल मीडिया से लेते हैं क्वेश्चंस को। पहले एक्स की तरफ चलते हैं। सरोज कुमार तिवारी ने सवाल भेजा है। 2 शेयर्स है मानस इनके पास। एनसीसी जहां पर 200 शेयर्स 211 की बाइंग है। दूसरा है एनएचपीसी, यहां भी अगेन 200 शेयर्स ही है। खरीदारी का प्राइस है 86। मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू है। तो यानी एनसीसी एट 211 220 पर बंद हुआ तो इनके भाव से ऊपर आ चुका है। दूसरा है एनएचपीसी, यहाँ खरीदारी का प्राइस है 86। क्या करें दोनों पोजिशन में? तो देखिए, एनसीसी में बने रहिए। हायर टॉप हायर बॉटम चार्ट्स पे दिख रहे हैं। एक रेजिस्टेंस 225 पे है, बट पैटर्न को देख के लग रहा है कि 225 को ब्रेक करके 255 की तरफ स्टॉक जा सकता है। इसलिए 202 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहिए। एनएचपीसी ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है, उसके ऊपर निकला है। आई थिंक यहाँ पर देखिए एक रेंज है। ऊपर की तरफ 91 पे एक रेजिस्टेंस दिखता है, नीचे की तरफ 75 पे सपोर्ट है। बट क्योंकि लोअर बैंड पे है, इसलिए मेरे ख्याल से बने रहिए। 91 की टारगेट सेट करिए। स्टॉप लॉस 79 के नीचे लगा कर रखिए। ओके, एक सवाल भेजा है अमित कुमार ने दिल्ली से। 2 बैंक स्टॉक्स पर इनका सवाल है। एक तो है इनके पास यस बैंक, इसमें खरीदारी का भाव है 20 रुपए का, 450 स्टॉक्स हैं। दूसरा है जेएनके बैंक, यहाँ पर 50 शेयर्स हैं। खरीदारी का भाव है 114। अगले 3 से 6 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं। क्या सलाह? तो यस बैंक एट 20, जेएनके बैंक एट 114। तो देखिए, यस बैंक में काफी समय के बाद स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो नेक्स्ट टारगेट करीब 24-25 रुपए का हो सकता है। अगर वो लेवल ब्रेक होंगे तो 30 रुपए का टारगेट होगा। अभी के लिए बने रहिए। 17 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। जेएनके बैंक में एक छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जिसमें शायद आपको 105-106 की रेंज देखने को मिल जाए। लेकिन मेरी राय रहेगी कि अगर कोई ऐसी रैली देखने को मिले तो जेएनके बैंक से निकले और फ्रेश खरीदारी 120 रुपए के ऊपर करें।
पंकज ने एक सवाल भेजा है, द इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये एक स्टॉक है मानस, वॉल्यूम्स इसमें कमी होते हैं, 2.5% ऊपर रहा, आज बीएसई पर 151 पर बंद हुआ। अगर आप देख सकते हैं चार्ट्स तो बताएं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। स्टॉक का नाम है द इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, 151 के बाएंगे, उन्हीं लेवल्स पर बंद हुआ है आज। देखिए वॉल्यूम कम होते हैं, लेकिन हम पैटर्न के हिसाब से अगर जज करने की कोशिश करें तो पहली चीज दिखती है कि 135 पे एक सपोर्ट है, तो आपको स्टॉप लॉस 134 का लगा के रखना है। दूसरी चीज 165 170 पे स्टॉक पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर 170 के ऊपर निकलेगा तभी आपको कोई रैली देखने को मिलेगी, और अगर 170 के ऊपर निकलेगा तो 200 रुपए के आपको टारगेट सेट करने हैं। अभी के लिए आप 134 के स्टॉप लॉस के स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। ओके, वरुण का एक सवाल है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक 674 की बाइंग है, 2 साल का नजरिया है, और साथ ही निफ्टी में इन्होंने 15 मई का 25,600 का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है 27 रुपए पर। तो देखिए इलेक्ट्रा की जहां तक बात है, इलेक्ट्रा ने सपोर्ट तो बहुत अच्छी जगह लिया है, क्योंकि स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हुआ था, 2200 रुपए से करेक्शन देखने को मिला, लेकिन 200 वीक मूविंग एवरेज पे स्टॉक लगातार ट्रेड कर रहा है। आई थिंक यहाँ पर चांस लेना चाहिए, 1000 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। स्ट्रेंथ आपको 1350 के ऊपर देखने को मिलेगी, जहां पर स्टॉक का 200 मूविंग एवरेज है, और अगर 1350 के ऊपर निकलेगा तो 1650 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। निफ्टी में जो कॉल ऑप्शन आपने लिया है वहां पर आप बने रह सकते हैं। आपको कैश लेवल्स में बताता हूँ, आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो लगाना है 24,540 के आसपास का, वहां पर आपको कैश लेवल पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है, और मेरा समझना है कि यहाँ से आपको शायद 700 से 800 पॉइंट की तेजी और देखने को मिल सकती है निफ्टी में। ओके, अच्छा एक सवाल और लेते हैं, ये हमें भेजा है भुवन ने, एमआरएफ पर सवाल है इनका, 1,40,000 की बाइंग है और शॉर्ट टर्म का व्यू है। देखिए टायर स्पेस बहुत ही बढ़िया कर रहा है इस टाइम, और एमआरएफ ने भी बढ़िया रैली स्टॉक में दिखाई है रिसेंटली, बट अब आपको थोड़ा कॉशियस रहना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक बड़ा मूव देख लिया है। पहला काम करना है, स्टॉप लॉस लगाइए 1,34,000 के आसपास का। अभी तक का पैटर्न पॉजिटिव है, एक हर्डल है 1,45,000 1,46,000 पे, अगर वो लेवल ब्रेक हो जाएंगे तो फिर आपको शायद 1,60,000 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। तो अभी के लिए बने रहिए, 1,34,000 का स्टॉप लॉस लगा। ट्विटर पर एक सवाल आया है मनब का, गुवाहाटी असम से, पीएफसी पर सवाल है, 100 शेयर्स हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के, 483 परचेजिंग प्राइस है, अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स पहले इन्होंने बाइंग की है, जाना चाहते हैं होल्ड करें या एग्जिट, पीएफसी 483। देखिए ऊपर के लेवल पे आपने खरीदारी की थी, लेकिन आप स्टॉप लॉस नहीं लगाया, इसी वजह से आपको लॉस देखने को मिल रहे हैं। अब लेकिन मेरे ख्याल से आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, 375 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें, उसके नीचे जाए तो आपको डेफिनेटली निकलना पड़ेगा। ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है 445 रुपए का, पैटर्न पॉजिटिव है, ऐसा हो सकता है कि 445 को ब्रेक करके 500-525 की रेंज में स्टॉक एक बार वापस देखने को मिल जाए। ओके, एक और सवाल ले लेते हैं, और ये सवाल हमें ट्विटर पर ही भेजा है, और सवाल आया है भुवन का सवाल हो चुका है, माफ़ कीजिए। ये सवाल हमें मिला है कुबेर का, आईटीसी होटल पर और एनटीपीसी पर। आईटीसी होटल में बाइंग है 198, एनटीपीसी में बाइंग है 356, 6 मंथ्स का व्यू है। तो देखिए आईटीसी होटल्स में आई थिंक बने रह सकते हैं, 180 रुपए पे एक बेस बना है, तो 180 179 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बने रहिए। 205 210 की रेंज में रेजिस्टेंस दिखता है, अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो वो एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, उसके बाद आपको 240 तक की रैली भी स्टॉक दिखा सकता है। तो आई थिंक चांस ले लीजिए 174 के स्टॉप लॉस से। एनटीपीसी में ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है, 200 मूविंग एवरेज पे एक रेजिस्टेंस है जो कि 350 के आसपास है, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि 350 को ब्रेक करके 370 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा एनटीपीसी, तो 334 के स्टॉप लॉस से एनटीपीसी में भी बने रहा जा सकता है। ओके, चलिए, तो ये सलाह रही आपके लिए, आपके सभी स्टॉक्स पर। शो को समेटने का वक्त है। मानस, कोई क्लोजिंग कमेंट? देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक हम लोग क्लाइंट को रिकमेंड करते रहते हैं, तो उनके पास पोजीशन हो सकती है। शुक्रिया आपका मानस, शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। ब्रेक के उस बार भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।